चलिए सबसे पहले तो बताइए, इनपुट से आप टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं? बिल्कुल बना लेते हैं। जब आप इनपुट कंट्रोल से टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं तो यूजर उसमें कितनी लाइनों का टेक्स्ट लिख पाता है? यूजर उसमें सिर्फ एक लाइन का टेक्स्ट लिख पाएगा। अगर आप चाहते हैं यूजर को आप मल्टीपल लाइंस का टेक्स्ट लिखने की फैसिलिटी दें, यानी वो एक के बाद एक के बाद एक कई सारी लाइनें लिख पाए। फॉर एग्जांपल, आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं जिसमें यूजर प्रोग्राम टाइप कर पाए। प्रोग्राम तो एक लाइन में आएगा नहीं, प्रोग्राम तो होगा मल्टीपल लाइंस का। इस तरीके का इनपुट अगर लेना है जिसमें मल्टीपल लाइंस आए, उसके लिए आप जो कंट्रोल यूज करते हैं, जो इनपुट टैग यूज करते हैं, इनपुट कंट्रोल यूज करते हैं, उसका नाम है टेक्स्ट एरिया। बहुत सिंपल टैग है, कुछ इस तरह का इसका सिंटेक्स होगा। आप टेक्स्ट एरिया लिखेंगे, टेक्स्ट एरिया के साथ एक नेम एट्रीब्यूट है, जो मैंने आपसे पहले भी कहा था। कब समझ आएगा? जब आप करेंगे सर्वर का कोड। तो अभी उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। उसके अलावा दो एट्रीब्यूट और हैं, एक का नाम है रोज और एक का नाम है कॉल्स। रोज बताएगा टेक्स्ट एरिया की हाइट, कॉल्स बताएगा टेक्स्ट एरिया की विड्थ। नहीं देंगे तो क्या होगा? नहीं देंगे तो ब्राउजर अपने मन से रो और कॉलम तय करेगा, जो आमतौर पे रो के लिए 2 और कॉलम के लिए 20 होता है आमतौर पे। अदरवाइज ब्राउजर इसको चेंज भी कर सकता है। तो सलाह यह है, बेटर यह है कि आप जब भी टेक्स्ट एरिया बनाएं, रोज और कॉल्स दोनों एट्रीब्यूट प्रोवाइड करें। लिखिए फटाफट। अ टेक्स्ट एरिया इज a text area is a control using which we can accept a text area is a control using which we can accept multiple lines of input from the user. Multiple lines of input from the user. Full stop. For example, suppose we want to allow the user type his address. Which will be a multi-line input. In such cases, we can use text area. आगे लिखिए। The general syntax of text area is, उतारिए, सिंटेक्स में लिख रहा हूं। The general syntax of text area is rows and column, they decide the height and width of text area. Default value of rows is 2 and default value of columns is 20. But not every browser will follow same default values. So it is better to provide these attributes while using text area. लिख लिया?
स्टार्टिंग की लाइन फिर से रिपीट कर दीजिए, अभी समझाता हूं मैं, कोड दिखाऊंगा तो रिपीट कर दूंगा। फिनिश। चलें आगे, प्रैक्टिकल पे आ जाएं। डन। चलिए आप समझिए इसका प्रैक्टिकल पार्ट। ये रहा इसका छोटा सा एग्जांपल, जिसमें गौर कीजिएगा, मैंने यूजर से वेबसाइट के बारे में व्यूज मांगे, अपनी तरफ से मैंने रोज को डिफॉल्ट वैल्यू दी है 5, कॉल्स को डिफॉल्ट वैल्यू दी है 30। यानी टेक्स्ट एरिया की जो हाइट होगी वो 5 पिक्सल नहीं, ये 5 पिक्सल नहीं है, 5 रोज के बराबर होगी। और जो कॉलम के अनुसार उसकी विड्थ होगी वो होगी 30 कैरेक्टर की। तो इसका मतलब यूजर 6 रो नहीं टाइप कर पाएगा, लेकिन जब वो 6वीं रो टाइप करेगा तो पहली वाली रो स्क्रॉल हो जाएगी और साइड में एक स्क्रॉल बार आ जाएगा। डेमो देखें। जैसे इस कोड को मैं एग्जीक्यूट करूंगा, कुछ ये आउटपुट आपको पेज का मिलेगा। अब मैं 1 2 3 लिखता हूं तो आप पहचान पाएंगे मैं कितने रोज टाइप कर पा रहा हूं। ए बी सी डी ई, 5 रो दिख रही है ना। लेकिन अब जब मैं एफ लिखूंगा तो आपने नोटिस करा होगा ए स्क्रॉल होकर ऊपर चला गया। इस तरह से जो मैं टेक्स्ट टाइप करता जाऊंगा वो लास्ट में पहुंचेगा तो वापस रैप डाउन हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, ये जो आप एज देख रहे हैं, अगर यूजर चाहे तो इस एज को स्ट्रेच करके इसको इंक्रीज कर सकता है। अगर आपको लग रहा है सर ये नहीं करना चाहिए तो फिर आप इसको रुकेंगे जेएस के थ्रू। अदरवाइज टेक्स्ट एरिया स्ट्रेचेबल है, यूजर इसको जितना चाहे उतना स्ट्रेच करके या श्रिंक करके छोटा बड़ा कर सकता है। ठीक है। आखिरी बात, अगर मैं ना देता यहां पर 5 और यहां पर 30 तो क्या टेक्स्ट एरिया बनता? तो जवाब है 100% बनता। दिखता, बिल्कुल दिखता, लेकिन अपनी डिफॉल्ट साइज में दिखता। और डिफॉल्ट साइज जैसा मैंने कहा कितनी है रोज की, चेक करिए 2 है। मैंने ए और बी लिखा तो 2 रोज आपको दिख रही हैं, और कॉलम्स अगर आप गिनेंगे तो 20 के अराउंड आपको मिलेंगे। ठीक है। फटाफट एग्जांपल उतार लीजिए, HTML5 की तरफ। जी हाँ हाँ हाँ, जो रहेगा वो सब इनपुट के पास है। आप भी तो आईडी में जब प्रोग्राम लिखते हो तो वो स्क्रॉल हो जाता है, फिर आप स्क्रॉल करके देखते हो तो जो हट गया था वो दिखता तो है। विजिबल सिर्फ इतनी रोज होंगी, डेटा तो पूरा रहेगा टेक्स्ट एरिया में। कोड में कोई चेंज नहीं आएगा, टेक्स्ट एरिया की साइज बढ़ जाएगी बस। आप जब स्ट्रेच करेंगे तो कोड में कोई चेंज थोड़ी आना है अंशुल। हो गया डन। जावास्क्रिप्ट। चले आगे। डन। चलिए, दिस कंप्लीट्स आवर HTML4 और अब हम माइग्रेट करते हैं अब HTML5 की तरफ। तो सबसे पहले HTML5 के बारे में कुछ बेसिक बातें जो आप ऑलरेडी जानते हैं। HTML5 HTML का लेटेस्ट वर्जन है। यस, HTML5 HTML का लेटेस्ट वर्जन है। और HTML5 मार्केट में कब आया था? तो HTML5 मार्केट में आया है 2014 में, और उसका जो लास्ट फाइनल वर्जन आया है वो है 5.3, जो आया है 2017 में। कब आया है? HTML5 पब्लिश हुआ है 2014 में, और उसका आखिरी और फाइनल वर्जन पब्लिश हुआ है 2017 में, जो लेटेस्ट वर्जन है विच इज HTML 5.3। अब HTML5 ढेर सारी नई नई चीजें लेकर आई है, लेकिन प्राइमरीली जो नई चीजें आपको दिख रही हैं HTML5 में वो 2 चीजें होती हैं। पहली चीज तो HTML5 ने आपको इनपुट के अंदर नए एलिमेंट्स दिए हैं। क्या बोला मैंने? नए एलिमेंट मतलब नए एट्रीब्यूट दिए हैं। टाइप के साथ नई वैल्यूज दे सकते हैं आप, और तो और आप यूज कर सकते हैं कुछ नए टैग्स भी। अगर आपको लग रहा है सर नए टैग्स कौन से हैं,
तो HTML5 लेकर आइए ऑडियो वीडियो के टैग्स। आपको अपनी वेबसाइट पे अगर कोई वीडियो दिखाना है, जो बहुत सारी वेबसाइट्स पे आप देखते होंगे, वो HTML5 के थ्रू पॉसिबल है। आपको कोई म्यूजिक प्लेयर दिखाना है जिसपे गाना बजे, वो HTML5 के थ्रू पॉसिबल है। और अगर आपको याद हो तो आपने इनपुट टैग के टाइप के साथ कितने एट्रीब्यूट लगाए थे, कितनी वैल्यूज लगाई थी? आपने इनपुट के टाइप के साथ 9 वैल्यूज लगाई थी। एम आई राइट? 9 के अलावा और 12 वैल्यूज HTML5 लेकर आई है, जो तरह तरह के जनरेट कर सकता है इनपुट कंट्रोल। जैसे आपने जो HTML4 पढ़ी है, उसमें यूजर से मुझे उसकी डेट ऑफ बर्थ लेनी है, क्या होगा? आप बोलोगे कुछ नहीं, लिखनी पड़ेगी उसे पूरी डेट ऑफ बर्थ। मैं बस इतना ही कह सकता हूं, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। HTML5 ने हमें दिया है इनपुट में टाइप इक्वल टू डेट। गेस क्या होगा अगर आप लिख दोगे इनपुट में टाइप इक्वल टू डेट? कैलेंडर आ जाएगा। बिल्कुल वैसा ही कैलेंडर जैसा आपको विंडोज में दिखता है, और यूजर उस कैलेंडर में फिर अपनी डेट चूज कर पाएगा। इस तरह से 12 तरह की नई वैल्यूज हैं जो कौन लेकर आया है? 12 तरह की नई वैल्यूज हैं जो लेकर आई है HTML5। और ये 12 वैल्यूज एक ही एट्रीब्यूट की बता रहा हूं मैं, कौन? टाइप। एक ही टैग की बता रहा हूं, कौन? इनपुट। कुछ नए टैग्स भी लेकर आई है, जैसा मैंने कहा ऑडियो टैग, वीडियो टैग, ऐसे कुछ नए टैग्स भी आए। इसके अलावा HTML5 ने और क्या नई चीजें करी हैं? तो इसके अलावा HTML5 ने आपको कुछ और नई टेक्नोलॉजीज दी हैं जो आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे, कभी आपने गौर करा है जब आप गूगल पे सर्चिंग करते हैं तो बिल्कुल बॉटम पे आपकी लोकेशन आती है? नहीं करा है? चलिए करिए। मैं गूगल के होम पेज पे गया, राइट, और मैंने गूगल के होम पेज पे सर्च करा HTML ट्यूटोरियल। विदाउट डाउट गूगल मुझे इसका रिजल्ट दिखाएगा। कभी आपने बिल्कुल बॉटम ऑफ द पेज पे जाकर देखा है भोपाल और इस इंदुपुरी का पिन कोड दिखेगा पर? नहीं देखा है तो आज देखिए, नोटिस करिए। थोड़ी बारिश वारिश हो रही है तो गूगल सही पहचान नहीं पा रहा है, उसकी लोकेशन मेरी को क्या बता रहा है? ग्वालियर। ठीक है, हो सकता है उनके सैटेलाइट में कुछ इशू रहा हो, अदरवाइज यहाँ पर आप 99% केसेस में देखेंगे लिखा हुआ आएगा भोपाल, अगर आप भोपाल से इसको कर रहे हैं एक्सेस। इसके पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी काम कर रही है? इसके पीछे HTML5 की कौन सी टेक्नोलॉजी? जियो लोकेशन। बोलो वापस, जियो लोकेशन। ये HTML5 की टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम ये पता कर सकते हैं यूजर इस समय ग्लोबली कौन सी लोकेल पे बैठकर हमारी वेबसाइट को कर रहा है एक्सेस। ये HTML4 में संभव नहीं था, ये सारी चीजें आई हैं HTML5 के साथ। साथ में HTML5 ने कुछ बहुत बेहतरीन आपको सिमेंटिक टैग्स प्रोवाइड करें। उम्मीद करता हूं सिमेंटिक वर्ड आप आज से पहले भी सुन चुके हैं और आप भूले नहीं होंगे। सुन चुके हैं? कब यूज करा है आपने सिमेंटिक वर्ड आज से पहले? तो आपको याद होगा हम लोगों ने जो सिमेंटिक वर्ड यूज करा है वो यूज करा था टेबल के साथ, जब हमने यूज करा था टी हेड, टी बॉडी। बाय द वे सिमेंटिक क्या होता है? जल्दी जल्दी बोलिए। सिमेंटिक मतलब ऐसे टैग्स जिनका नाम मीनिंगफुल हो, है ना? वरना अदरवाइज HTML4 में हर काम को करने के लिए डिव यूज करा जाता था। HTML5 का मानना है हर चीज के लिए डिव सही नहीं है। अगर आप मान लीजिए टेबल बना रहे हैं तो जैसे टेबल के लिए टेबल बोलना सही है, ऐसे अगर आप कोई नेविगेशन बार बना रहे हैं तो उसके लिए नैव बोलना सही है। अगर आप बिल्कुल फुटर बना रहे हैं अपनी वेबसाइट का, फुटर समझते हैं जहां कॉपीराइट वगैरह आता है, तो उसके लिए टैग का नाम फुटर होना सही है। ये तकरीबन वैसी ही बात है जैसे अगर मैं रियल वर्ल्ड बात करूं, अगर आप घर बनाएंगे तो घर में छत और घर में फ्लोर और घर में कमरों की दीवारें और घर में अलमारी वगैरह सब अलग अलग मटेरियल की होगी। अलमारियां शायद वुड की होंगी, जो आपका फ्लोर होगा वो टाइल्स का होगा, छत जो होगी वो प्लेन पत्थर की होगी। नोटिस करिए आप हर जगह छत पे टाइल नहीं लगा सकते, आप अलमारियों में वुड लगाएंगे, अलमारियों में टाइल नहीं लगाएंगे। तो जैसे घर का मटेरियल अलग अलग तरह का होगा अलग अलग चीजों के लिए, ऐसे HTML5 बोलता है आपको टैग्स लेने चाहिए सिमेंटिक, जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कन्वे करेंगे। हालांकि सिमेंटिक HTML5 नहीं लेकर आई है, HTML5 सिमेंटिक में और नए टैग्स लेकर आई है। सिमेंटिक टैग तो HTML4 ने भी दिए थे, जैसे आप मुझे बताइए टेबल। अगर आज HTML का पहला लेक्चर होगा और मैं आपको बोलता है HTML में एक टेबल टैग है, ये बात सुनकर दिमाग में पिक्चर बन रही है कि इससे एक टेबल बनती होगी, तो टेबल इज अ सिमेंटिक टैग। पी पिक्चर बन रही है, इससे एक पैराग्राफ बनता होगा। H1 H2 H3 पिक्चर बन रही है, इससे हेडिंग बनते होंगे। स्पैन नहीं बन रही है कोई पिक्चर, झूठ नहीं बोलना। आपको स्पैन पता है इसलिए आप सोच पा रहे हो। आप अपने मम्मी पापा से पूछो स्पैन, उनको नहीं समझ में आएगा। आप उनसे पूछो टेबल, वो कुछ तो बता देंगे टेबल का क्या आउटपुट आ सकता है। तो सिमेंटिक मतलब ऐसे क्या है जिनका नाम ही इतना मीनिंगफुल हो कि उनके नाम से पता लग जाए कि आउटपुट कैसा आने वाला है। तो कुछ सिमेंटिक टैग तो HTML4 ने दिए थे, ढेर सारे सिमेंटिक टैग जो हम पढ़ेंगे आगे वो इंट्रोड्यूस करें HTML5 में। और HTML5 ने फॉर्म को इतना एनहांस कर दिया है कि अब हम फॉर्म को फॉर्म नहीं बोलते हैं,
पढ़िए स्लाइड में अब क्या बोलते हैं। अब से हम फॉर्म को बोलते हैं फॉर्म 2.0। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं अब हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्म 2.0। फॉर्म इंप्रूव हो गया है? नहीं, फॉर्म वैसा ही है, इनपुट टैग इंप्रूव हो गया है। लिखिए फटाफट, HTML5 लिखें। HTML5 इज पॉइंट्स में लिखिएगा, HTML5 is the newest version of HTML published कब? Very good, in 2014, and its latest version is HTML कौन सा? 5.3 released in 2017. First point, its latest version is HTML 5.3 released in 2017. पहली बात। दूसरी बात, HTML5 has provided following new features. क्या क्या? नंबर 1, न्यू वैल्यूज किसके लिए? इनपुट के टाइप एट्रीब्यूट के लिए। न्यू वैल्यूज फॉर टाइप एट्रीब्यूट of input tag. New values for type attribute of input tag. Number 2, new attributes, जैसे आपको मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूं, एक प्लेस होल्डर नाम का एट्रीब्यूट है, वो क्या करता है? अगर आप उसे टेक्स्ट बॉक्स के साथ लगाएं तो एक लाइट कलर का टेक्स्ट आता है जो यूजर को बताता है कि उसे टेक्स्ट बॉक्स में क्या लिखना है, और जब यूजर लिखना शुरू करता है वो टेक्स्ट अपने आप हट जाता है। इसके लाने के लिए अपन यूज करते हैं एक एट्रीब्यूट जिसका नाम होता है प्लेस होल्डर, राइट? सो न्यू एट्रीब्यूट्स फॉर इनपुट टैग। इनपुट टैग के लिए कुछ नए एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करे गए हैं। थर्ड, न्यू टैग्स लाइक ऑडियो, वीडियो, और बहुत इंपॉर्टेंट आगे आप पढ़ेंगे डेटा लिस्ट। ऑडियो, वीडियो एंड डेटा लिस्ट। डेटा लिस्ट क्या है? अभी इसको एक मिस्ट्री बने रहने दीजिए। आपने इसको बहुत जगह देखा है, यूट्यूब पे, गूगल पे, अमेजॉन पे। खुद का कोड लिखेंगे तब ज्यादा बेटर समझ पाएंगे डेटा लिस्ट क्या है। ठीक है, अभी शॉर्ट में मान लीजिएगा एक टैग है। चौथा, न्यू सिमेंटिक टैग्स, ओके, लाइक हेडर, फुटर। कुछ नाम से समझ आ रहा है? हेडर में क्या होता होगा? हेडर में आप पेज की हेडिंग्स लिखते होंगे, राइट? देन फुटर, देन आर्टिकल, देन नैव, एटसेट्रा। ये भी आप आगे पढ़ने वाले हैं तो इनकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं। चौथा, HTML5 लेकर आई है अ न्यू टेक्नोलॉजी कॉल्ड जियो लोकेशन। जियो लोकेशन which helps us identify the physical location of the user. और बहुत कुछ। This is what HTML5 has brought to developers. डन? उतार लिया? हो गया? चलो आगे। चलो अब बात करते हैं
HTML के इनपुट टैग के लिए दिए गए नए एट्रीब्यूट्स के बारे में। जैसा मैंने कहा, इन एट्रीब्यूट्स के कारण अब फॉर्म क्या बन गया है? अब फॉर्म बन गया है फॉर्म 2.0। हालांकि मैं एट्रीब्यूट आपको बाद में पढ़ाऊंगा, पहले पढ़ेंगे हम टाइप एट्रीब्यूट के लिए क्या क्या वैल्यूज दी हैं। तो पहला टाइटल डालिए, न्यू वैल्यूज फॉर टाइप एट्रीब्यूट। न्यू वैल्यूज फॉर टाइप एट्रीब्यूट। ठीक है, एक बेसिक आइडिया लीजिए, बाकी चीजें आपको प्रैक्टिकल में तो दिखी जाएंगी। ठीक है, बस टाइटल डालिएगा, अभी कुछ लिखिएगा मत, लिखिएगा सीधे प्रैक्टिकल पार्ट में। तो टाइप एट्रीब्यूट की पहली वैल्यू है कलर। एनी प्रेडिक्शंस क्या होता होगा? जब आप बोलते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू कलर, तो आपके पेज पे कलर का पैलेट आ जाएगा। कलर पैलेट समझते हैं? जैसा पेंट में दिखता है, एक बॉक्स में डिफरेंट डिफरेंट कलर, और यूजर उसमें से कोई कलर चूज कर पाएगा। अभी तक आपने देखा कलर आप डिसाइड करते थे ना, कलर इक्वल टू रेड, बैकग्राउंड कलर इक्वल टू ब्लू, तो पेज उसी कलर में आता था। हम चाहते हैं यूजर डिसाइड करे उसे पेज का कलर क्या देना है, तो हम यूज कर सकते हैं इनपुट में टाइप इक्वल टू कलर। लेकिन याद रहे, इसमें सिर्फ कलर चूज होगा, अप्लाई करने के लिए लगेगी जावास्क्रिप्ट। मतलब पैलेट आएगा, कलर दिखेंगे, आप कलर चुन भी पाएंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं आपकी टेबल उस कलर में हो जाए, कोई पैरा उस कलर में हो जाए, तो इसके लिए यूज करनी पड़ेगी जेएस। ठीक है, दूसरी वैल्यू जो टाइप एट्रीब्यूट को दी जा सकती है उसका नाम है डेट। क्या करेगा डेट? डेट यूजर के सामने लाएगा एक कैलेंडर, जिसमें यूजर जो भी डेट चूज करेगा वो डेट आपको इनपुट बॉक्स के अंदर दिख जाएगी। जनरली आप ये तब यूज करेंगे जब यूजर से आप डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं, या आप कोई ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें यूजर को डेट देनी पड़ेगी। खाली डेट से अगर काम नहीं चल रहा है तो एक और है डेट टाइम लोकल। एनी गेसेस? ये डेट के साथ साथ टाइम भी यूजर को बताने का मौका देगा। कब यूज करोगे? बुद्धि लगाओ। जब आप कोई रेलवे रिजर्वेशन के लिए या कोई रिजर्वेशन से रिलेटेड वेबसाइट बना रहे हो, जैसे मुझे ट्रैवल करना है 25 तारीख को, खाली 25 तारीख से बात नहीं बनेगी, टाइम भी बताना पड़ेगा मुझे, ताकि उस टाइम का आप मुझे अवेलेबल रिजर्वेशन या अवेलेबल सीट्स दिखा सकें। तो अगर यूजर से सिर्फ डेट नहीं, डेट के साथ आवर मिनट भी लेने हैं, तो आप यूज करेंगे डेट टाइम लोकल। याद रहे, इसमें सेकेंड्स नहीं है, सिर्फ आवर्स और मिनट है, अलॉन्ग विद डेट एंड आवर मिनट। देन चौथा है ईमेल। इसे क्या होगा? टेक्स्ट बॉक्स आएगा जिसमें यूजर ईमेल लिख पाएगा। तो क्या नॉर्मल टेक्स्ट में वो ईमेल नहीं लिख पाएगा? लिख पाएगा, लेकिन नॉर्मल टेक्स्ट ये नहीं पता कर पाएगा कि ये ईमेल सही लिखी है कि गलत लिखी है। जैसे @ ना होना, ये डिटेक्ट कर लेगा कि @ इज मिसिंग। याद रहे, ये सिर्फ ये देखेगा ईमेल सही लिखी है कि नहीं, वो ये नहीं चेक कर पाएगा कि ईमेल सही है कि नहीं। फर्क है दोनों बातों में, ईमेल सही लिखना और ईमेल का सही होना। ईमेल सही लिखने का मतलब है फॉर्मेट सही है, ईमेल के सही होने का मतलब है वाकई वो ईमेल एड्रेस एग्जिस्ट कर रहा हो। वो तो तब पता चलेगा जब हम सर्वर साइड पे कोड लिखकर उस पे मेल शूट करेंगे, और हम जावा में काम कर रहे होंगे या जावास्क्रिप्ट में कर रहे होंगे, तो हमें रिस्पॉन्स के तौर पे पता लग जाएगा मेल सेंड हो पाई कि नहीं हो पाई। वो एक अलग स्टोरी है जो आप बैकएंड में सीखेंगे, बट ये सिर्फ आपके सामने ईमेल का फॉर्मेट यूजर ने सही फॉलो करा है कि नहीं, ये एंश्योर कर देगा। देन हमारे पास अगला है मंथ। ये आप कब यूज करेंगे? जब यूजर से आपको सिर्फ मंथ और ईयर लेना हो। क्या ना लेना हो? डे नहीं लेना है, उस केस में मंथ। देन वी हैव नंबर। जब आप लिख देंगे इनपुट में टाइप इक्वल टू नंबर, तो यूजर सिर्फ संख्याएं लिख पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी सिनेमा, किसी पीवीआर के लिए टिकट रिजर्वेशन के लिए ऐप बना रहे हैं। अब यूजर पूछेंगे ना कितने टिकट चाहिए, 1 टिकट, 2 टिकट, 5 टिकट, 10 टिकट, कितने? तो हम नहीं चाहते ना वहां लिख दे भोपाल टिकट चाहिए, तो एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी। जबकि आपने इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट बोल दिया होगा, तो वो तो कुछ भी टाइप कर देगा। हम चाहेंगे कुछ भी टाइप ना कर पाए, सिर्फ संख्याएं टाइप कर पाए, तो हम बोलेंगे टाइप इक्वल टू नंबर। एनी गेसेस अबाउट द नेक्स्ट वन? ये गेस कर आपने? मैं पूछ रहा हूं एनी गेसेस, ये तो मैं भी पढ़ दूंगा रेंज। एनी गेसेस क्या होता होगा? विंडोज में कभी वॉल्यूम बढ़ाया है? क्या आता है वॉल्यूम बढ़ाते हो तो? एक स्लाइडर आता है जिसमें एक सर्कुलर थंब होता है, उसे बढ़ाते जाते हैं, वॉल्यूम कम ज्यादा होता है। मोबाइल पे ब्राइटनेस कम ज्यादा की है कभी? करिए, उसको बोलते हैं यहां पर रेंज। तो आप अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें यूजर के लिए टाइप करना बेकार होगा, अब जैसे मोबाइल में आपसे थोड़ी पूछा जाता है ब्राइटनेस टाइप करो, आपको एक स्लाइडर दे देते हैं, आप उस स्लाइडर को स्लाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ब्राइटनेस चेंज होती है। तो अगर एक स्लाइडर प्रोवाइड करना है जिससे यूजर तय करे उसे किस वैल्यू को देना है, तो हम यूज करेंगे रेंज। जनरली आप इसे वॉल्यूम के लिए, कलर ब्राइटनेस के लिए, स्क्रीन ब्राइटनेस के लिए यूज कर सकते हैं।
देन अगला आ रहा है सर्च। ये क्या करता है, ये यूजर के सामने एक टेक्स्ट बॉक्स देता है जो नाम भर के लिए सर्च है, करता कुछ नहीं है, करना हमें ही है। तो फिर इसका फायदा आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तब समझ में आएगा। इसका ऐसा कोई फायदा नहीं है जो इसके नाम से हो। नाम लेकर बिल्कुल मत सोचिएगा अच्छा सर्चिंग कर देता होगा, एक लाइन लिखकर सर्चिंग हो जाती तो दुनिया में हर कोई गूगल बना लेता, राइट। गूगल अपने आप में एक पूरा सर्च इंजन है जिसकी एक एल्गो है। ये सिर्फ एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स आपको देगा। वो टेक्स्ट बॉक्स कैसे डिफरेंट होगा बाकियों से, वो प्रैक्टिकल में आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज टेल फॉर टेलीफोन नंबर। तो अगर आपको यूजर से टेलीफोन नंबर एक पैटर्न पे लेना है तो आप यूज करेंगे टेल। देन वी हैव समथिंग विच इज कॉल्ड एज टाइम। यूजर से अगर सिर्फ टाइम आपको लेना है तो आप इसे यूज करिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव समथिंग विच इज कॉल्ड यूआरएल। व्हाट इज यूआरएल? वेबसाइट का एड्रेस। तो अगर मान लीजिए आप यूजर से किसी वेबसाइट का नाम टाइप करवाना चाह रहे हैं, आपकी फेवरेट सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, अब वो आप चाहेंगे कि जो वो वेबसाइट लिखे उसका पैटर्न सही हो। वेबसाइट हो नहीं हो नहीं पता, बट पैटर्न सही हो, जैसे http://www.youtube.com, ऐसा वो अगर लिखे तो आप उसके लिए यूज करेंगे URL। और एक और लास्ट है वीक। वीक मतलब जब आपको यूजर से डेट नहीं सप्ताह लेने हैं, तो ये कौन यूज करता है? ये यूज करते हैं मेक माई ट्रिप वाले। जब आप मेक माई ट्रिप जैसी वेबसाइट पे जाते हैं तो पूछते कितने हफ्ते की छुट्टी जा रहे हो, तो फिर आप हफ्ता चूज करिए, 4 हफ्ते की छुट्टी। उस केस में आप यूजर के सामने वीक्स रख देंगे, वो वीक चुन लेगा और अकॉर्डिंग टू दैट कोड आगे प्रोसीड कर जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, ये सिर्फ यूआई का पार्ट है। द एक्चुअल पार्ट ऑफ इंप्लीमेंटिंग दिस विल बी रिटन एट द सर्वर एंड। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक टैग की बात होगी। ये टैग है तो HTML4 का, लेकिन इसको HTML5 ने बहुत प्रमोट करा है और आपके सामने वो टैग आ गया है। ढूंढिए और बताइए मैं किस टैग की बात कर रहा हूं, जिसका नाम मैंने आज तक नहीं लिया, लेकिन आपको मेरे इस एग्जांपल में वो टैग दिख रहा होगा। बहुत बढ़िया वो टैग है द टैग हुज नेम इज लेबल टैग। पहली गलतफहमी से बचा रहा हूं, ध्यान देना, लेबल इज नॉट अ टैग विच इज गिवन बाय HTML5। इट वॉज प्रेजेंट इन HTML4 ऑल्सो। हम यूज नहीं कर रहे थे क्योंकि उसकी आवश्यकता अभी तक नहीं थी, अब है। खास तौर पे अब जब हम HTML5 करेंगे और आगे चलकर जब हम रिएक्ट करेंगे, ठीक है। लेबल टैग ये बोलता है कि अगर आप कोई भी इनपुट कंट्रोल बना रहे हैं तो उसके पहले अगर आप कोई टेक्स्ट दिखा रहे हैं तो वो टेक्स्ट आपको दिखाना चाहिए लेबल में। क्या बोला मैंने? अगर आप कोई इनपुट कंट्रोल बना रहे हैं, जैसे मुझे बताइए क्या ये एक इनपुट कंट्रोल बन रहा है? हाँ जी। हम यूजर से इसमें उसका फर्स्ट नेम मांगना चाह रहे हैं, तो ये तो हमें एक टेक्स्ट बॉक्स बना के दे देगा। लेबल के माध्यम से टेक्स्ट बॉक्स से सामने लिखा हुआ आ जाएगा फर्स्ट नेम। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट दिमाग में आपके आना चाहिए कि सर अगर मैं लेबल नहीं भी लिखता और खाली लिख देता फर्स्ट नेम तो भी तो फर्स्ट नेम आता, एम आई राइट? तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है लेबल देते ही क्यों है। और इस बात को समझाने के लिए मैंने आपके सामने 2 एग्जांपल तैयार करे। एक में लेबल है, एक में लेबल नहीं है। इसमें लेबल है, इसमें नहीं है। देख पा रहे हैं आप? सेम कोड है दोनों, एक विद लेबल है और एक विदाउट लेबल है। सबसे पहले आप मुझे बताइए दोनों के आउटपुट में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? ये विद लेबल है और ये विदाउट लेबल है। ध्यान से देखकर मुझे बताइए, ये विद लेबल है और ये विदाउट लेबल है। शाबाश, आपको बोलना चाहिए सर जरा भी फर्क नहीं दिख रहा है। इसका मतलब लेबल का कोई यूआई पे असर नहीं होता है। बहुत बड़ी गलतफहमी होती है बच्चों के दिमाग में, लेबल से कुछ तो होता होगा, यूआई रिलेटेड कुछ नहीं होता है। फिर सवाल आता है फिर क्यों दे रहे हैं लेबल जब उसके बिना भी आउटपुट सेम दिख रहा है? तो लेबल के हैं 3 फायदे। पहला फायदा, जब आप एडवांस टेक्नोलॉजीज पढ़ेंगे जैसे कि रिएक्ट, तो रिएक्ट आपको बार बार टोकेगी कि तुम गाइडलाइंस वॉयलेट कर रहे हो। गाइडलाइन कहती है हर इनपुट के पहले एक लेबल लगाओ। चलो टोकने को उतना ज्यादा हम सुनते नहीं है, टोकते तो मम्मी पापा भी है, कौन सुनता है, ठीक। दूसरी जरूरी बात जो आपको लेबल के माध्यम से मिलेगी, ये बताइए अगर ये मेरा लेबल वाला कोड है, अगर मैं सचिन लिखना शुरू करूं तो सचिन कहां दिखेगा? पहले टेक्स्ट बॉक्स में कि दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में? कहीं नहीं दिखेगा। सचिन कहीं दिखे उसके लिए मुझे पहले माउस का कर्सर ले जाकर क्लिक करना पड़ेगा, एम आई राइट? है ना? अब मैं यहां क्लिक करूंगा तो यहां पे लिखा हुआ आएगा द वर्ड सचिन, है ना? लेकिन लेबल कहता है बॉस
अगर यूजर मेरे पे भी क्लिक कर देगा ना, अगर यूजर मेरे पे भी क्लिक कर देगा ना, तो मैं फोकस उस टेक्स्ट बॉक्स में दिखा दूंगा जिसके साथ तुमने मुझे कनेक्ट करा है। तो बहुत ध्यान से देखिए, अब मैं क्लिक कर रहा हूं फर्स्ट नेम पे, क्या फोकस टेक्स्ट बॉक्स में आ रहा है? अब मैं क्लिक कर रहा हूं लास्ट नेम पे, क्या फोकस टेक्स्ट बॉक्स में आ रहा है? वेरी गुड। और अगर आपको लग रहा है इसका क्या बेनिफिट, तो आप सोचिए अभी आप इसको इतने बड़े स्क्रीन पे देख रहे हैं, हो सकता है ना ये वेबसाइट यूजर मोबाइल पे देख रहा हो, मोबाइल की स्क्रीन छोटी सी हो, तो उसको टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करने के लिए स्क्रीन आगे पीछे करनी पड़ेगी। बेटर है ना कि वो फर्स्ट नेम पे भी टैप कर दे तो टेक्स्ट बॉक्स पे कर्सर आ जाए। मतलब लेबल्स आपकी वेबसाइट ज्यादा सेलेक्टेबल हो जाती है। क्या हो जाती है? सेलेक्टेबल। पहला था रीडेबल हो जाती है, दूसरा था सेलेक्टेबल हो जाती है, और तीसरा मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था, क्या कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका विजन सही नहीं है बट वो आपकी वेबसाइट एक्सेस करेंगे, क्या यूज करके? स्क्रीन रीडर। और एक स्क्रीन रीडर लेबल पढ़कर ही समझ पाता है कि जो अगला टेक्स्ट बॉक्स है वो फर्स्ट नेम है, जो अगला टेक्स्ट बॉक्स है वो लास्ट नेम है। तो कितने बेनिफिट? 3 बेनिफिट। नंबर 1, लेबल हमारे पेज को रीडेबल करता है। नंबर 2, लेबल हमारे पेज को सेलेक्टेबल करता है। नंबर 3, लेबल हमारे पेज को एक्सेसिबल करता है। हम इंडिया में इतना नहीं सोचते हैं, लेकिन कभी आप यूएसए वगैरह में जाइए या कोई यूएसए क्लाइंट के लिए आप बनाएंगे, वो सबसे पहले ये बोलेगा जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं वो भी पेज को अच्छे से यूज कर पाए, इस बात का ध्यान रखना। इसके लिए बाकायदा टेक्नोलॉजीज बनी है, और उन टेक्नोलॉजीज में बहुत फायदेमंद है जिसका नाम है लेबल टैग। तो लेबल के बिना काम चल जाता है, लेकिन बेहतर तरीके से चलाना है तो आप यूज करेंगे लेबल टैग को। अब आखिरी बात, फिर आता हूं इसके नोट्स पे, कैसे बताते हैं लेबल को कि उसे कौन से टेक्स्ट बॉक्स के साथ कनेक्ट होना है। तो सभी लोग बहुत ध्यान से देखें और मुझे बताएं कि क्या मेरे लेबल के अंदर, मेरे लेबल के अंदर आपको कुछ ऐसा दिख रहा है जो लेबल को कनेक्ट कर रहा हो टेक्स्ट बॉक्स से? बहुत ध्यान से ढूंढिए, दिखेगा। बहुत बढ़िया। लेबल का एक ही एट्रीब्यूट कोड करा जाता है, एक ही एट्रीब्यूट होता है इसके पास, और उस एट्रीब्यूट का नाम होता है फॉर। और इसके फॉर में हम वो डालते हैं जो इनपुट की आईडी है। इसका मतलब इनपुट के लिए आईडी और लेबल के लिए फॉर सेम होगा तो लेबल इनपुट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूंगा ये लाइन को जरा हिंदी में समझाना, लेबल फॉर इक्वल टू एफ नेम, तो आप बोलोगे इसका हिंदी वर्जन ये है कि मैं ब्राउजर बोल रहा हूं इस लेबल को उस कंट्रोल का लेबल बना दो जिसकी आईडी एफ नेम है, और आईडी किसकी एफ नेम है? इनपुट टाइप। अच्छा, अगर ये फॉर और आईडी अलग अलग हो जाए तो पेज चलेगा, फर्स्ट नेम दिखेगा, दिखेगा, लेकिन यूजर जब उस पर टैप करेगा तो फोकस टेक्स्ट बॉक्स पे नहीं आएगा। लेबल में की गई गड़बड़ियां यूआई पे इफेक्ट नहीं डालेंगी, बिहेवियर पे इफेक्ट डाल देंगे। लिखिए, बिफोर वी कैन अंडरस्टैंड एंड यूज HTML5, before we can understand and use HTML5, before we can understand and use HTML5, there is a very important tag, there is a very important tag we must understand called as label tag. There is a very important tag we must understand called as label tag. टाइटल डालिए, द लेबल टैग। नंबर 1 किसका टैग है? 5 का, 4 का? 4 का है। इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय HTML4. It is introduced by HTML4. However, HTML5 strongly recommends it to be used with input controls. With input controls. Third, label gives 3 benefits. Label gives 3 benefits. पहला, makes our page more readable. दूसरा, makes the input control selectable. Makes the input control selectable.
as the user can tap on label to shift focus on the associated input control. C makes it super easy for screen readers to understand our web page. Makes it super easy for screen readers to understand our web page. हो गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? डन? गोलू पेन जल्दी जल्दी चलाओ। हो गया, हटाओ। लिखिए अब अगला टाइटल, सिंटेक्स ऑफ लेबल टैग। टाइटल डालिए सिंटेक्स ऑफ लेबल टैग। क्या होता है बताओ? सबसे पहले लेबल, फिर उसके बाद, बहुत बढ़िया, लेबल को देते हैं फॉर में कुछ वैल्यू, एंगुलर ब्रैकेट बंद, यहां पर कुछ टेक्स्ट, फिर लेबल क्लोज, बहुत बढ़िया, फिर उसके बाद में एक इनपुट। ठीक है, इनपुट के टाइप में कुछ, जी कुछ जो आपको टाइप में देना हो, और बहुत जरूरी है कुछ आईडी देना। बाकी इनपुट में आप कुछ देना दें वो आपकी मर्जी, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज आईडी। ठीक है, अब पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना है, द वैल्यू फॉर आईडी ऑफ इनपुट and for of label must be same. This helps the browser understand that which label is associated with which input control. With which input control. Must have same value. Which label is associated with which input control. LABEL। हो गया, चलो आगे। डन ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कंप्लीट, ग्रेट। अब आइए लेबल का पहला एग्जांपल। ठीक है, ये रहा पूरा कोड, आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट है। अब बस ये आखिरी वाला बता दीजिए ये क्या हो रहा है। चेक बॉक्स के साथ मैंने लेबल लिखा है। पहली बात तो ये देखिए, बाकियों में लेबल पहले इनपुट बाद में है, चेक बॉक्स में इनपुट पहले और लेबल बाद में क्यों?
वो इसलिए क्योंकि आउटपुट मुझे वैसा चाहिए। मैं चाहता हूं पहले ये लिखा हुआ है एग्री कर रहे हो कि नहीं, और उसके पहले उसका चेकबॉक्स आए, राइट। और यूजर एग्री कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये वो मुझे बता सकता है, या तो चेकबॉक्स पे क्लिक करके या फिर एग्री पे क्लिक करके। आप एग्री पे क्लिक करेंगे तो भी चेकबॉक्स ऑन या ऑफ हो जाएगा, चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे तो भी वो खुद ऑन या ऑफ हो जाएगा। दैट इज द ओनली रोल प्लेड बाय लेबल। ठीक है, उतारिए फटाफट इसका बेसिक पार्ट, बढ़ते हैं आगे। और फॉर्म नहीं दे तो लेबल काम करेगा? बिल्कुल करेगा। लेबल का फॉर्म से कोई लेना देना नहीं है। हो गया डन। हो गया, चलूं आगे। थोड़ा सा उतारिए, मैं तो शेड कर रहा हूं ताकि आपको इसमें से जो भी रेलिवेंट लगे वो उतार लें, पूरा थोड़ी उतारना है ऊपर से नीचे तक। एग्जाम्पल्स तो आपसे शेयर होंगे ना, नोट्स में उतना लिखिए कि आप उसको रिवाइज कर पाए। जो पूरा लिखना होगा मैं बता दूंगा। चलूं आगे, डन। हो गया, बदलू। चलिए, अब लेबल की एक और खास बात है, और वो खास बात आपको एग्जाम्पल 2 में दिखेगी। फिलहाल मैं लेबल हटा रहा हूं। कैन यू प्लीज टेल मी ये कोड क्या कर रहा है? आपको पता है एक एक चीज जो ये कोड कर रहा है, आप पढ़ चुके हैं। ये कोड एक बटन बना रहा है, जिस बटन के क्लिक होने पर जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन चलेगा जिसका नाम है ग्रीटिंग्स, और वो स्क्रीन के ऊपर एक पॉपअप जनरेट करेगा जिसमें लिखा आएगा हेलो यूजर। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो बटन है, क्या इसी पे क्लिक करना पड़ेगा ग्रीटिंग्स फंक्शन के चलने के लिए? यस और नो? बिल्कुल इसी पे क्लिक करना पड़ेगा। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तब ये पॉपअप आएगा। लेकिन अगर आपने इसके साथ एक लेबल एसोसिएट कर दिया, जैसे कि मैं कर रहा हूं, लाइक दिस, तो अब यूजर को यह मौका मिलेगा कि वो बटन पे तो क्लिक कर ही सकता है, लेबल के टेक्स्ट पे भी क्लिक करेगा तो ग्रीटिंग्स कॉल हो जाएगा। लेबल के टेक्स्ट पे भी क्लिक करेगा तो बटन का ऑन क्लिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो चेक कीजिए, अब लेबल पे लिखा हुआ आ रहा है प्रेस द बटन। अगर मैं लेबल पे भी टैप करता हूं तो ऐसा होगा जैसे मैंने बटन पे क्लिक कर दिया और मैसेज आ रहा है हेलो यूजर। तो मतलब लेबल पे इवेंट भी फायर हो जाते हैं अगर लेबल कनेक्टेड है विद बटन। ठीक है, ये उतारिए, ये उतारने लायक कोड है, यहां से यहां तक जावास्क्रिप्ट वाला कोड आपके पास ऑलरेडी है। कोई भी कोड लिख दीजिएगा ग्रीटिंग्स की जगह।
फिनिश। चलूं आगे, चलिए आप डालिए पहला टाइटल टाइप एट्रीब्यूट के लिए, यूजिंग कलर। टाइप एट्रीब्यूट की 12 वैल्यूज हैं जो HTML5 ने इंट्रोड्यूस की हैं, उन 12 में से पहली वैल्यू ले रहे हैं यूजिंग कलर। स्टार्ट करें, चलिए देखिए, ये है कलर का पहला एग्जांपल। मैंने बोला है, इसको भी हटा देता हूं 2 मिनट के लिए। मैंने बोला है टाइप इज इक्वल्स टू कलर। जैसे ही आप बोलेंगे इनपुट में टाइप इक्वल टू कलर, क्या होगा, क्या असर पड़ेगा? नोटिस करिए, आपको दिखेगा एक बटन, लेकिन बटन पे कलर का पैच आ रहा होगा, आ रहा है। इतना ही नहीं, जब यूजर इस बटन पे टैप करेगा तो यूजर के सामने एक पूरा पूरा कलर पैलेट आएगा। जिस कलर पैलेट में से वो अपने चॉइस का कलर चूज कर सकता है। जो भी कलर वो अपनी तरफ से चूज करेगा, राइट, वो कलर बस सेलेक्ट हो जाएगा, गौर करिएगा। लेकिन वो कलर अप्लाई हो, ये काम करने के लिए आपको यूज करनी पड़ेगी जावास्क्रिप्ट। आप चाहते हैं सर ये कलर इस बटन पे नहीं, मुझे तो पेज का बैकग्राउंड कलर बनाना है, दैट विल बी डन यूजिंग जेएस, पहली बात। दूसरी बात, अलग अलग ब्राउजर्स कलर पैलेट अलग अलग स्टाइल का देते हैं। ये कौन सा ब्राउजर यूज हो रहा है? क्रोम। इसका कलर पैलेट आपने देख लिया, अब मोजिला का देख लिया। ये मोजिला है, मोजिला पे मैं सेम वेब पेज पे एक्सेस कर रहा हूं। यहां पे भी मेरे सामने बटन आ रहा है, क्लिक करूंगा, यहां पे भी नोटिस करिए पैलेट आ रहा है, बट दिस पैलेट इज मच मोर डिफरेंट देन क्रोम्स पैलेट। लेकिन कहानी वही है, आपने अगर यहां से मान लीजिए कोई कलर चूज करा, लेट से आपने पर्पल कलर चूज करा, ओके करा, बटन तो पर्पल दिखने लगेगा, लेकिन इससे आगे वो कलर पेज पे नहीं आएगा। दैट विल बी डन यूजिंग जेएस। डाउट आ रहा है लेवल का यूज क्या है? लेवल का यूज यही है कि अगर मैं सेलेक्ट कलर पे टैप करूंगा तो भी कलर पैलेट खुल जाएगा। आखिरी बात, आपने नोटिस करा बाय डिफॉल्ट कौन सा कलर आ रहा है? जब मैं इस पेज को रन कर रहा था, अगर मैंने कोई कलर नहीं चूज करा था तो बाय डिफॉल्ट कलर कौन सा आ रहा था? ब्लैक। अगर आपको लग रहा है नहीं सर बाय डिफॉल्ट कोई और कलर आना चाहिए, तो आप इनपुट के साथ यूज कर सकते हैं वैल्यू एट्रीब्यूट। वैल्यू एट्रीब्यूट को जो आप वैल्यू देंगे वो 7 कैरेक्टर्स की होगी। 7 कैरेक्टर में पहला कैरेक्टर हैश होगा, बाकी 6 कैरेक्टर हेक्स कोड्स होंगे। किसके किसके? रेड, ग्रीन और ब्लू के। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। यहां आप डायरेक्ट रेड नहीं लिख सकते, डायरेक्ट ग्रीन नहीं लिख सकते, हेक्स फॉर्मेट में ही आपको यहां पर कलर देना पड़ेगा। तो कौन सा कलर सेट हो रहा है? जल्दी, इतना पहचानने में टाइम। ब्लैक नहीं सेट हो रहा है, सेट हो रहा है रेड और ग्रीन का मिक्सचर, यानी कि येलो। अब आप जब इस पेज को सेव करके रन करोगे तो आपको बटन पे बाय डिफॉल्ट येलो कलर का पैच दिखेगा। ठीक है, नहीं दोगे तो ब्राउजर डिफॉल्ट कलर लाएगा ब्लैक। लिखो फटाफट 2-3 पॉइंट्स। टाइटल डाला, क्या डाला? यूजिंग कलर। नंबर 1, कलर is the value we can assign to, color is the value we can assign to type attribute. Color is the value we can assign to type attribute. Number 2, by default it shows black color, but we can change the starting color, using its value attribute. Using its value attribute. Using its value attribute. Assigning it कितने कैरेक्टर की वैल्यू? 7 कैरेक्टर वैल्यू। असाइनिंग इट 7 कैरेक्टर वैल्यू। किससे स्टार्ट होगी? बिगिनिंग विद हैश फॉलोड बाय RGB कोड्स। बिगिनिंग विद हैश फॉलोड बाय RGB कोड्स। लास्ट, setting color
as value of type attribute, setting color as value of type attribute, produces a button. Setting color as value of type attribute produces a button, clicking on which setting color as value for type attribute produces a button, clicking on which generates a color palette. Generates a color palette. ठीक, उतार लीजिए लाइन नंबर 11 और 12। आईडी जरूरी है इनपुट में, हाँ, क्योंकि इनपुट के साथ यहां भी एसोसिएटेड है लेबल। सर कैरेक्टर वैल्यू के बाद क्या था? कैरेक्टर वैल्यू के बाद 6 डिजिट हेक्साडेसिमल कोड फॉर आरजीबी। 6 डिजिट हेक्साडेसिमल कोड फॉर आरजीबी, रेड ग्रीन ब्लू। नहीं कर सकते, यही आएगा जो ब्राउजर दे रहा है, या फिर आप लाइब्रेरीज यूज करो जो जावास्क्रिप्ट में आप सीखेंगे। हो गया, चलाए, बदलू? अब नीचे लगाओ स्टार, एक स्पेशल नोट। टू अप्लाई द कलर यूजर हैज सेलेक्टेड, टू अप्लाई द कलर यूजर हैज सेलेक्टेड on any element in the page, to apply the color user has selected on any element of the page, we need to use क्या? CSS? Very good. We need to use JavaScript. Done. To apply the color user has selected on any element on the web page, we need to use JavaScript. ठीक है, लास्ट, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन आप बेसिक इंट्रो आज लीजिए, फीचर सुनाऊंगा आपको संडे। हमारे पास है अगली वैल्यू जिसका नाम है डेट। क्या होगा अगर डेट लिख दोगे? तो अगर डेट लिख दोगे तो आपके सामने एक ऐसा कंट्रोल आएगा जिसको क्लिक करने पर एक कैलेंडर खुलेगा। बाय डिफॉल्ट कौन सी डेट दिखेगी? बाय डिफॉल्ट जिस लोकेल से यूजर आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है वहां की डेट दिखेगी। तो इस समय ये वेब पेज कहां से एक्सेस हो रहा है? इंडिया से। इंडिया में आज क्या डेट है? इंडिया में आज डेट है 26 मई 2023। तो आप नोटिस करिए, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हैं 26 मई 2023 की डेट सेलेक्टेड है। फिर यूजर इन एरोस को क्लिक करके मंथ बदल सकता है, यूजर यहाँ पे क्लिक करके अपना ईयर चेंज कर सकता है, जो भी ईयर पे उसे जाना हो, जितना आगे जाना हो, जितना पीछे जाना हो, राइट। मान लो 2009 की कोई डेट उसको चुननी है तो 2009 की 9 जून मैंने चुन ली, लेकिन बस इससे आगे कुछ नहीं होगा। इससे आगे करने के लिए वी नीड JS। इससे आगे क्या करना है? जैसे मैं चाहता हूं ये डेट हम लें और हम फिर चेक करके बताएं ये डेट के दिन सैटरडे था कि संडे था, या ये डेट पे कोई एरिथमेटिक ऑपरेशन करें। फॉर एग्जांपल ये यूजर अपनी डेट ऑफ बर्थ चुन रहा है, हम बताएं उसकी एज कितनी हो गई है, इसके लिए लगेंगे लॉजिक, और वो लॉजिक लगाएंगे यूजिंग JS। यहां सिर्फ यूजर डेट चूज कर सकता है, दैट्स इट। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट और हैं, वो मैं आपको बताता हूं संडे। फिलहाल आप बस लिख लीजिए यूजिंग डेट, टाइटल डाल लीजिए यूजिंग डेट। अब एक मिनट रुकिए, मैं टाइमिंग कंफर्म कर लूं आपका, कल का भी और संडे का भी।